जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। हड़प्पा सभ्यता तक पढ़े हैं लोग। इसके बाद हम लोग को वैदिक सभ्यता पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए वैदिक काल के बारे में। तो देखिए कि वैदिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। तो वैदिक का मतलब ज्ञान होता है। और देखिए कि वैदिक काल यानी कि ज्ञानों का समय। उस समय देखिए कि जितना हिंदू धर्म का जो भारतीय संस्कृति का मूल धर्म में आता है, तो इस धर्म का देखिए कि जो बेस है, जो आधार है, यहीं से उत्पन्न हुआ है। और देखिए कि जो मूल संस्कृति है यहीं से निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके निर्माता कौन है। तो इसके पहले हम जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे थे लोग, तो देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में वो तो ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने का बहुत सारा कारण होता है। उसमें से एक कारण ये भी रहता है कि जो आर्य था लोग मध्य एशिया में, वो यहाँ पे आता है लोग। और यहाँ के जो सभ्यता रहता है, यहाँ के जो आदमी रहते हैं, तो उन सभी को वो ख़त्म करके और उसी सभ्यता के ऊपर एक नया सभ्यता और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, एक सभ्यता आता है जिसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये पूरी तरीक़ा से सत्य नहीं है, क्योंकि वैदिक काल देखिएगा और हड़प्पा सभ्यता देखिएगा कि दोनों का जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में अलग अलग मतलब क्षेत्र पड़ेगा। डिस्टेंस अच्छा खासा है। तो ये तो इतिहास के आधार पर हम लोग को देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके निर्माता, वैदिक काल के निर्माता कौन है, तो आर्य है लोग। और आर्य कहाँ से आया है लोग, तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे लोग, जहाँ से क्वेश्चन आता है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन श्रेष्ठ किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर ये अपने आप को श्रेष्ठ बोलता था लोग। क्योंकि देखिए कि संस्कृत जो है ये प्राचीन काल से ही कुलीनों की भाषा है, यानी कि विद्वानों की भाषा है। तो ये अपने आप को श्रेष्ठ बोलता था लोग भाषा के आधार पे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि जो आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और वैदिक सभ्यता का निर्माणकर्ता यही है लोग। इसके बाद देखिए कि आर्यों का जो मूल निवास स्थल है, ये कहाँ से आया था लोग, तो विद्वानों का अलग अलग मत है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कि यहाँ पे विद्वान और यहाँ पे उनका जो मत है, तो मैक्स मुलर के द्वारा ये बताया गया कि ये बैक्टीरिया के क्षेत्र से आया था लोग। बैक्टीरिया क्षेत्र मध्य एशिया को बोला जाता है। वर्तमान में देखिए कि ईरान का जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से आया था लोग, मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आया था लोग। और सबसे प्रमाणित भी यही है कि ये मध्य एशिया के कबीलाई क्षेत्र से आया था लोग। उसके बाद देखिए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बताया गया कि ये उत्तरी ध्रुव से आया था लोग। तो बाल गंगाधर तिलक अपना मत देते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव यानी कि जो पृथ्वी है, तो एक आपका दक्षिणी और एक उत्तरी ध्रुव होगा, तो यहाँ से आया था लोग। और उसके बाद देखिए कि दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया कि तिब्बत का जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ से ये चल के यहाँ पे पहुँचा था लोग। उसके बाद देखिए कि नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो आया था लोग, ये यूरेशिया से आया था लोग, यानी कि दक्षिण का जो रूस पड़ेगा। देखिए कि रूस ऐसा देश है कि जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप दोनों क्षेत्र में। तो जहाँ से उसका यूरोप का क्षेत्र पड़ता है, तो उसके जो आसपास का क्षेत्र है उसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि एशिया और यूरोप क्षेत्र दोनों में पड़े। तो ये नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड के अनुसार ये कहाँ से आया था लोग, तो यूरेशिया से आया था लोग। प्रोफेसर पेका के अनुसार देखिए कि इनका मानना था कि जर्मनी के जो मैदान है उस क्षेत्र से चल के यहाँ पे पहुँचा था लोग। और गंगानाथ झा के द्वारा बताया गया कि ब्रह्म देश के जो क्षेत्र है वहाँ से आया था लोग। ब्रह्म देश देखिएगा कि आपका म्यांमार का जो आसपास का क्षेत्र है उसे बोला जाता है। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इनके अनुसार ये सप्त संध्यो जो देव का क्षेत्र है वहाँ से आया था लोग। तो इस प्रकार देखिए कि हर विद्वान है लोग अपना अपना उनका मत है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित है मैक्स मुलर का प्रमाणित है, क्योंकि देखिए कि मध्य एशिया से लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास में वहाँ पे आलेख मिला है। और उस पर देखिए कि आपका इंद्र, वरुण, ऐसे बहुत सारे देवताओं का नाम वहाँ पे मिलता है। और उसके साथ साथ में देखिए कि जो ईरान का, जैसे कि हम लोग का रामायण महाभारत है, तो वहीं पे भी जो भी उस समय का किताब है उसमें
कुछ शब्द मिलता जुलता है, तो ये ज़्यादा प्रमाणित है कि मध्य एशिया से ही आया था लोग। थोड़ा सा नोट में देखिएगा कि पूरा तात्विक साक्ष्य के अनुसार बुकजोई अभिलेख जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, इसमें देखिए कि इंद्र, वरुण, मित्र जैसे देवताओं का साक्ष्य तथा ऋग्वेद की अनेक बातें अवस्था जो ईरानी ग्रंथ है, जैसे हम लोग का रामायण है वैसे ही उन लोगों का ग्रंथ है। और देखिए कि इसमें बहुत सारा जो शब्द है या नियम कानून है तो मिलता जुलता है, तो इससे भी पता चलता है कि ये आपका मध्य एशिया से ही चल के आया था लोग। तक तो हम लोग देख लिए लोग। आगे देखिए, वैदिक सभ्यता वेदों पे आधारित था और वेद को समझने के लिए, जो वैदिक सभ्यता है उसे समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल देखिएगा कि आपका 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में आ जाएगा, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेके 600 BC के बीच में आएगा। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, सभी आधार पे तो देखना ही है, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि जैसे कि पूर्व वैदिक काल था उसमें आपका शुद्धतम रूप में था, और समाज जो था इसमें विभाजित नहीं था, कर्म के आधार पे विभाजित था, यानी कि उसमें रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक आपका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि लोहार के घर में अगर कोई पैदा लिया, उसमें उतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो विद्वान बन सकता है, तो वो ब्राह्मण कहलाता था। और ब्राह्मण के घर में कोई पैदा लिया लेकिन वो उतना कुछ नहीं कर पाया और लोहार का काम कर रहा है, तो वो लोहार बोला जाता था। लेकिन आज के जनरेशन में, या देखिए कि 1000 ईसा पूर्व के बाद में धीरे धीरे ये कट्टरता आ जाता है, और जो जिसमें जन्म लिया है उसी आधार पे उसका पहचान बन जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और देखिए कि जो वैदिक काल है वेद पे आधारित था, और कितना वेद है, तो 4 वेद तो आप जानते ही हैं। चारों वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना जाएगा जहाँ से एग्जाम में आता है। पूर्व वैदिक काल का देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग को ऋग्वेद के बारे में देखना है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है, ये आपको याद रखना है। चारों वेद कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, और उसके बाद देखिएगा कि सामवेद। तो ये 4 वेद हैं, और चारों वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा जाए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और देखिए कि इसके संकलनकर्ता कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो कृष्ण द्वैपायन इसके संकलनकर्ता है, और कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वेद व्यास के द्वारा ही ऋग्वेद का जो ग्रंथ है उसको संकलित किया गया था। संकलनकर्ता का मतलब कि जैसे इसके पहले बहुत सारे ऋषि आए होंगे, किताब बहुत सारा ग्रंथ लिखे होंगे, और उन सभी को ग्रंथ एक में करके ऋग्वेद उसका नाम दिया गया। अब ऋग्वेद में देखिए कि 10 मंडल है, 128 सूक्ति है, और 10,510 ऋचाएँ हैं। तो ये जरूर याद रखेगा कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है, तो 10 मंडल में विभाजित है। उसके बाद देखिए कि कितने सूक्ति में विभाजित है, तो 128 सूक्ति में। और ऋचा का अगर बात किया जाए तो 10,510 ऋचा है। इसमें देखिएगा कि आपका पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, और यानी कि सबसे प्राचीन अगर मंडल पूछा जाए कि कौन सा मंडल हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका दूसरा और 7वां, या दूसरा से लेकर 7वां तक जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है, पहला बाद में जोड़ा गया। जो ऋग्वेद है, वेद को पढ़ने वाले को होत्रु के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा कि होत्रु के नाम से कौन जाना जाता था या जाना जाता है, तो आपका वेदों को पढ़ने वाला। महत्वपूर्ण मंडल अगर बात किया जाए कि जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम पॉइंट ये दिख भी दिए हैं, ताकि आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो तीसरा मंडल है, ये गायत्री मंत्र जो है यहीं से निकल के आया है, और जो गायत्री मंत्र है ये सविता यानी कि सूर्य को समर्पित है। तो ये आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र जो आप जानते ही होंगे, तो ये आपको किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है। उसके बाद 7वां मंडल जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7वां मंडल में 10 राज युद्ध, जो देखिएगा कि एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ सूरदास थे, और पारुष्णी नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा गया था। ऐसे भी
कह सकते हैं लोग कि पूरे विश्व का ये पहला ऐसा युद्ध था जो राजाओं के द्वारा लड़ा गया था, जिसका साक्ष्य है। तो इसमें देखिए कि सूरदास के द्वारा विजय प्राप्त किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। दशराज युद्ध में किसने जीता? तो सूरदास जीता। ये सभी क्वेश्चन आ चुका है। 9वां मंडल देखिएगा कि ये सोम देवता को समर्पित था। सोम देवता यानी कि जो मध्य के यानी कि शराब के जो देवता होते थे, तो उसके लिए ये समर्पित है 9वां मंडल। और 10वां मंडल में देखिएगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो पुरुष सूक्त के अंतर्गत आता है। तो इसमें पुरुष सूक्त दिया गया है और उसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में पहली बार अच्छी तरीके से साक्ष्य मिलता है। चतुर्वर्ण यानी कि कौन कौन हो जाएगा, तो ये आगे तो हम लोग देखेंगे लोग ही। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र आता है, ये 4 वर्ण। तो ये आपको तो आगे पढ़ाएंगे इसी वीडियो में, तो अच्छा से समझा जाएगा। यहाँ पे आपका ऋग्वेद समाप्त होता है। तो ऋग्वेद से इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है, तो इसीलिए इसको अच्छी तरीक़ा से याद रखिएगा। इसको राटा नहीं मारना है, समझिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। सादा पेज पे बार बार लिखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि यजुर्वेद, यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है कि जो कर्म कांड किया जाता था, तो उसमें का जितना नियम कानून है, ये सब यजुर्वेद में, यानी कि जो मंत्र होता था सब यजुर्वेद में ही मिलता है। तो यज्ञों के नियम एवं विधान इसमें पाया गया है, तो यजुर्वेद के अंतर्गत ही आएगा, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कि ये गद और पद दोनों भाग में मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। अर्धव, देखिए कि अर्धव जो है ये आपका यजुर्वेद के क्या है, मंत्रों के उच्चारण करता या पुरोहित है। तो ये आपको याद रखना है कि यजुर्वेद के पुरोहित कौन है। तो यद्धर्वा या यद्धर्व कहिए, यद्धर्वा भी कहीं कहीं पे देता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कि सामवेद, सामवेद को गायन वाला वेद भी बोला जाता है। इसमें देखिए कि जितना मंत्र था तो उसे गाना के रूप में संजोया गया था, और सुबह शाम, जैसे कि अभी भी देखिए शादी विवाह में गाना होता है, गीत होता है, तो वो सब देखिए कि यहीं से निकल के आया है। यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह इसमें मिलता है। और देखिए कि इसमें ऋचा कितना है, तो ऋचा इसमें आपका 1875 है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि जो 7 स्वर्ण है आपका सारेगामापा, तो ये यहीं से निकल के आया है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सामवेद जो है ये गायन वाला वेद है। इसके बाद जो चौथा वेद है, इसका नाम है अर्थवेद। और इसमें देखिएगा कि अर्थोगिस वेद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके रचनाकार अर्थोगिस ही हैं। और इसे शिल्प वेद के नाम से भी जाना जाता है, या सबसे महान वेद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इतना याद रखिएगा। इसमें देखिए कि जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र का जो ज्ञान होता है, धर्म और समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग और रोग निवारण, इसमें ये सब का वर्णन मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके मुंडक उपनिषद में से देखिए कि भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो ये यहाँ से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। और मुंडक उपनिषद किसका है, तो ये आपका अर्थवेद का है। इसके बाद देखिए कि गोपद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये आपको याद रखना है कि गोपद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद जो एग्जाम से संबंधित यानी VBI जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो एक बार देख लीजिए। वेदों को समझने के लिए वेदांश की रचना किया गया है, और देखिए कि जिसमें 6 आपका आ जाएगा, शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये 6 जो है वेदों को समझने के लिए ये किया गया है। यानी शिक्षा मतलब क्या हो जाएगा, उच्चारण करना, यानी कि सही से पढ़ना समझना। ज्योतिषी यानी कि भागफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये 6 आपको याद रखना है। इसमें व्याकरण, निरुक्त और छंद ये सब आ जाएगा। चारों वेदों का देखिए कि चारों वेदों को एक साथ अगर बोला जाए तो उसे संहिता बोला जाता है। तो अगर संहिता सिर्फ लिख दिया जाए तो यानी कि उसके अंतर्गत चारों वेद आ जाएगा। 3 वेदों को वेदत्रयी बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा कि 3 वेद को वेदत्रयी बोला जाता है, चारों वेदों को संहिता बोला जाता है। इसमें देखिएगा कि आपका यहाँ पे वेद है, अध्येता है और उपवेद है। तो देखिए कि ऋग्वेद का आपका अध्येता यानी कि उसके उच्चारण करता होत्रु बोला जाता है।
वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। और सामवेद का देखिए कि उद्गाता हो जाएगा। और इसके उपवेद कौन हो जाएगा? तो ये गंधर्व वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का अगर अध्येता देखिए तो अथर्व हो जाएंगे। और अर्थवेद का आपका हो जाएगा ब्रह्मा। तो ये आपको याद रखना है। और यजुर्वेद का आपका उपवेद कौन हो जाएगा? तो धनुर्वेद हो जाएगा। अर्थवेद का आपका शिल्प वेद हो जाएगा। तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए। ऋग्वेद का अध्येता होत्रु, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का आपका अथर्व और अर्थवेद का आपका ब्रह्मा हो जाएगा। उपवेद का बात किया जाए, ऋग्वेद का आपका उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा, सामवेद का आपका गंधर्व वेद हो जाएगा, यजुर्वेद के धनुर्वेद हो जाएगा और अर्थवेद का आपका शिल्प वेद हो जाएगा। तो ये चारों वेद है और उसके अधर्तवा और उपवेद यहाँ पे है। देखिए कि ज्वालोपनिष्ठ में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम यानी कि जीवन काल को 4 भागों में विभाजन किया गया है। एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें 25-25 वर्ष बांटा गया है। जैसे कि ब्रह्मचर्य यानी कि 25 वर्ष, इसमें देखिए कि गृहस्थ 26 वर्ष से लेके 50 वर्ष, वानप्रस्थ आपका हो जाएगा 51 वर्ष से लेके 75 वर्ष के बीच में, और संन्यास हो जाएगा 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में, या कहिए कि जब तक मृत्यु नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होगा कि जब आदमी पैदा लेता है और उसके 25 वर्ष तक शादी ब्याह या इस सब से दूर होकर सिर्फ ज्ञान के प्राप्ति करना है, और वो भी अकेले रहकर। तो इसमें ये सब नियम कानून बहुत सारा दिया गया है। गृहस्थ का मतलब हो गया कि जो प्रीत ऋण होता है उसे यहाँ पे निकालना है, उसको उतारना है। तो 26 से लेके ये आपका 50 वर्ष के बीच में आ जाएगा। और वानप्रस्थ हो जाएगा कि जब यहाँ सामाजिकरण करना यानी समाज के लिए काम करना। और संन्यास ये हो जाएगा आपका कि उसके बाद शरीर काम नहीं करता है तो एकांत अवस्था में जाके और मृत्यु का वेट करना। तो ये इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है। इसमें अभी बहुत सारा है, ये तो एक ही पार्ट में पढ़ा जाएगा चाहे जितना बड़ा वीडियो हो, ताकि एक बार में ही वैदिक सभ्यता खत्म हो जाए। तो इसे मिटा के चलिए आगे देखा जाए। आगे देखने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि जो वैदिक काल है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूर्व वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल जो है ये 1500 BC से लेके आपका 1000 BC के बीच का जो समय काल है उसे पूर्व वैदिक काल बोला जाता है या ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। और 1000 BC से लेके यानी कि ईसा पूर्व से लेके आपका 600 BC यानी BC मतलब कि बिफोर ऑफ क्रिश्चियन, या कहिए कि आपका ईसा पूर्व, तो इतना इसके बीच में जो होगा वो उत्तर वैदिक काल में होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहले समाज देखा जाए तो समाज में क्या परिवर्तन आता है, यानी कि ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन आता है, तो उसी को समझना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि समाज प्रीत सत्तात्मक था। तो ये उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और अभी भी देखिएगा कि प्रीत सत्तात्मक ही। भारत में अगर अपवाद छोड़ दिया जाए 100-150 वर्ष का जो समाज आता है आपका, दक्षिण भारत में एक व्यवस्था आएगा यहाँ पे जहाँ पे मात्र सत्तात्मक होगा, लेकिन अगर उस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हमेशा प्रीत सत्तात्मक ही रहा है। यानी कि किसी न किसी पुरुष के हाथ में ही सत्ता रहा है हमेशा, या परिवार का हो या समाज का हो या राष्ट्र का हो, तो ये देखने को मिलता है। हालांकि अभी तो लोकतंत्र हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए कि वर्चस्व तो पुरुष को ही मिलता है। तो ये प्रीत सत्तात्मक का आपका मतलब समझ गए होंगे। और ये कैसा व्यवस्था था, तो प्रीत सत्तात्मक था। हालांकि इसके पहले हम लोग हड़प्पा काल देखे हैं लोग, तो वहाँ पे मातृ सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए कि वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था आपका पूर्व काल में, पूर्व ऋग वैदिक काल में देखिए कि, यानी ऋग वैदिक काल कहिए या पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल में देखिएगा कि जो वर्ण व्यवस्था था ये कर्म आधारित था। तो सबसे पहले थोड़ा सा वर्ण के बारे में देख लिया जाए। तो 4 वर्ण हुआ करता था। इसमें आपका सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद आपका शूद्र आ जाएगा। तो ये 4 वर्णों में विभाजित था।
अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ब्रह्मा को माना गया है शास्त्रों के अनुसार, जो ब्राह्मण वर्ण है, इसे माना गया है कि जो विष्णु भगवान है उनके मुख से निकला है, और क्षत्रिय को माना गया है कि उनके बाजू से निकला है, और जो ये वैश्य वर्ण है इसे माना गया है कि उनके जांघ या कमर के आसपास से निकला है, और ये शूद्र जो देखिएगा ये तालु से निकला है, यानी कि पैर का जो नीचे वाला भाग होता है उससे निकला है। तो ये आपको थोड़ा सा कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये पूछा भी है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये शास्त्र के अनुसार है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो व्यवस्था था, तो यहाँ पे कर्म आधारित था, यानी कि कोई भी बच्चा जन्म लिया तो वो किस वर्ण में होगा ये उस पर डिपेंड करता था कि वो कैसा काम कर रहा है। यानी कि अगर वो पढ़ने लिखने या ज्ञान देने वाला काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण में आ जाता था, अगर देश की रक्षा करने के लिए वो काम कर रहा है तो क्षत्रिय में आ जाता था, और व्यापार ये सब कर रहा है तो वैश्य में, और जो इसके नीचे वाला काम था तो वो शूद्र के रूप में माना जाता था। तो यहाँ पे किसी में भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में आप देखिए कि जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म आधारित कर दिया गया, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन हो गया और जन्म आधारित हो गया। जैसे कि अभी भी देखिएगा कि कोई भी जाति है तो वो जन्म आधारित ही होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जन्म आधारित हो गया, और जो कार्य था समाज में वो भी जन्म आधारित हो गया, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का जो बेटा होगा क्षत्रिय ही होगा। ये इस प्रकार से यहाँ पे हो गया, और धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा समाज में देखने को मिलता है। और अभी देखिए तो अभी संवैधानिक तो इसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन समाज के स्थान पे देखिए तो ये ऐसा ही है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे जन्म आधारित हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि जो समाज था, परिवार और ग्राम, विश्व और जन, यानी कि सबसे छोटा जो समाज का हिस्सा हुआ करता था वो परिवार होता था, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, ग्राम के समूहों से मिलके विश्व बनता था, और विश्व के समूहों से मिलके जन बनता था। जैसे कि अभी देखिए कि एक परिवार होता है और बहुत सारा परिवार को मिलके एक ग्राम बनता है, और बहुत सारा ग्राम मिलके आपका प्रखंड बनाता है लोग, फिर डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो उसी प्रकार एक व्यवस्था था उस समय, और जो परिवार का मुखिया हुआ करता था उसे कुलुप के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि कुलुप आपसे पूछेगा कि परिवार के मुखिया को क्या बोला जाता था, तो कुलुप बोला जाता था। उसके बाद ब्राह्मण, इतने ब्राह्मण में देखिएगा कि वर्णों का जो उल्लेख है ये आपका यहाँ पे मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यहाँ पे, तो ये तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे केवल देखिएगा कि यहाँ पे जो बलि प्रथा था, बलि मतलब कि कर, जो अभी हम लोग जीएसटी ये सब देते हैं उसी को कर व्यवस्था बोला जाता है। तो जो कर व्यवस्था था ऋग वैदिक काल में, यहाँ पे देखिएगा कि ये ऋग वैदिक काल में कर व्यवस्था को बलि बोला जाता था, और यहाँ पे स्वैच्छिक था, यानी कि जिसको जितना देना था अपने शक्ति के आधार पे वो देता था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जो कर व्यवस्था था ये एक प्रकार से नियमित कर दिया गया, यानी कि देना ही है। और कर कौन देता था, तो यहाँ पे सिर्फ वैश्य कर देता था लोग, यानी कि इन देखिए इन ब्राह्मण जो थे इन लोगों का काम था कि ज्ञान का प्रचार किया जाए, पूजा पाठ ये सब यज्ञ कराना। उसके बाद क्षत्रिय का काम हुआ करता था कि ये देश की रक्षा करता था लोग, या सैनिक में भर्ती होता था लोग, ये सब काम करता था लोग। और जो वैश्य था लोग ये व्यापार करता था लोग, और यही कर देता था लोग, और ये नियमित कर देना पड़ता था अपने राष्ट्र को। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे स्वैच्छिक था, और कर व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था, तो बलि। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि बलि का मतलब ऋग वैदिक काल में क्या हुआ करता था या वैदिक काल में। इसके बाद देखिए कि बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि ऋग वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिएगा कि बाल विवाह का कुछ साक्ष्य मिलता है, और सती प्रथा का साक्ष्य तो नहीं मिलता है उत्तर काल में भी, तो ये आप याद रखेगा। लेकिन बाल विवाह का यहाँ पे शुरुआत मिलता है। यहाँ पे देखिएगा कि एक स्त्री के लिए 16 से 17 वर्ष एक एज रखा गया था कि इससे कम में शादी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे बाल विवाह धीरे धीरे उपजना स्टार्ट हो जाता है, और पर्दा प्रथा का भी आंशिक साक्ष्य मिला है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल में
स्त्रियों को उपनयन संस्कार और साथ में शिक्षा अधिग्रहण करने का अधिकार था। जैसे कि पुरुष का था वैसे ही स्त्रियों के लिए भी सामान्य व्यवस्था था यहाँ पे। उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ में भाग लेना और यज्ञ में भाग पार्टिसिपेट करना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि जो स्त्री था लोग, उनकी स्थिति पहले के तुलना में गिरावट देखने को मिलता है। यानी उपनयन संस्कार खत्म कर दिया गया और पर्दा प्रथा धीरे धीरे आ गया और शिक्षा का जो अधिकार था वो भी सीमित हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि विदुषी महिला का नाम पूछता है। ऋग्वैदिक काल में आपसे विदुषी महिला का नाम लिख देगा, पूछेगा कि ये कौन है। तो देखिए कि विदुषी महिला का मतलब कि विद्वान दार्शनिक महिला। तो अगर ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो घोषा, लोपामुद्रा और अपाला और निवावरी सक्ता, ये आपका ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला हो जाएंगी। और वहीं पे देखिएगा कि ये VVI क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। गार्गी और मैत्रेय और सुलभा, ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर 1-2 साल में पूछता है, बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो विदुषी महिला अगर उत्तर काल में देखिएगा तो यहाँ पे आपका गार्गी, मैत्रेय और सुलभा मिलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए कि दोहित, ये किसका नाम होता था? तो पुत्री को उस समय दोहित बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। और इसे दोहित क्यों बोला जाता था? तो ये गाय उस समय सबसे प्रमुख पशु हुआ करता था, तो उनके जो दूध दोहने का काम करता था लोग, वो पुत्री के द्वारा ही किया जाता था, इसीलिए दोहिता बोला जाता था, यानी कि दूध दूहने वाली। इसके बाद देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को क्या बोला गया है? तो ये आपको समझना है कि ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को 2 नामों से जाना जाता था। एक कृपण, तो कृपण का मतलब होता था दुख का कारण। तो और एक देखिए कि ब्राह्मण वादिनी, यानी कि जो वेदों का अध्ययन करता था लोग, उसे ब्राह्मण वादिनी के नाम से जाना जाता था। आमाजू का मतलब क्या हो जाएगा? तो आमाजू मतलब कि आजीवन अविवाहित कन्या, जो लड़की शादी नहीं करती थी उसे आमाजू बोला जाता था। और देखिए कि यक्षमा का साक्ष्य मिला है। यक्षमा आपका टीबी रोग है, तो उस समय भी टीबी रोग है। सबसे प्राचीन अगर देखिएगा कि कोई बीमारी अभी तक देखने को मिलता है तो वो टीबी ही है। और इसके बाद देखिए कि बीसन का मतलब होता था वैध। और दास प्रथा, देखिए कि यहाँ पे दास प्रथा था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा उतना नहीं था, लेकिन उसके बाद उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन चलता है। पेशस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। पेशस मतलब नर्तकियों का पोशाक। तो देखिए कि जो डांसर होता है लोग, उन लोगों का एक पोशाक अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए पेशस यानी नर्तकियों का पोशाक हुआ करता था। तो ये तो हम लोग का सामाजिक जो व्यवस्था था, समाज में किस प्रकार काम कर रहा था, ये हम लोग समझे लोग। अब इसमें देखिएगा कि आपका राजनीतिक व्यवस्था समझा जाए कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम कर रहा था और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो जो जीवन था, कबीलाई जीवन और जन्म में था। तो देखिए कि कबीलाई जीवन क्या होता है कि आप देखते होंगे कभी कभी कुछ पुरुष महिला एक समूह में आता है लोग और कोई काम करता है लोग, फिर वहाँ से फिर कुछ दिन के बाद चला जाता है लोग। तो ये एक कबीला के रूप में रहता था लोग। तो एक कबीलाई जीवन ये हुआ करता था और पशु प्रधान ये था। और देखिए कि यहाँ पे पशु प्रधान हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में, और यहाँ पे आपका कृषि प्रधान हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। गोप किसे बोला जाता था? तो गोप जो शब्द है ये कबीला के राजा के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये आप याद रखिएगा। और राजन मतलब होता था राजा, और राजा का अधिकार यहाँ पे देखिएगा कि सीमित होता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में राजा का जो अधिकार था सीमित था। और राजा के सहायता के लिए 4 समितियां बनाया गया था। 4 समिति कौन कौन हुआ करता था? तो एक समिति हो जाएगा जो आम लोगों के लिए ये सभा था। आम लोग वहाँ पे इकट्ठा होता था लोग, और कोई भी समाज के बारे में निर्णय लेना है तो निर्णय लेता था लोग। उसके बाद एक सभा होता था जो कुलीनों की सभा थी, यानी कि उस समय के जो धनी व्यक्ति होंगे लोग, बाहुबली टाइप के, तो उन लोगों के लिए एक आम लोगों एक सभा हुआ करता था, सभा। और विदाय देखिए कि उपज और लूट, जो कृषि हुआ करता था उसका जो उपज है और साथ में जो लूट के लेके आता था लोग, तो उन लोगों का विभाजन करने का ये एक सामाजिक तरीका था। यहाँ पे बैठक होता था और बैठक के बाद
किसको कितना देना है ये निर्णय लिया जाता था। और गण देखिए कि ये भी कुलीनों की सभा है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं समिति और विधेय दोनों बड़ा है और सभा और गण दोनों छोटा है, तो कुलीन लोग तो कम ही होगा लोग, तो ये कुलीनों लोगों के लिए ये काम करता था। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि जो राजा यहाँ पे जन्म आधारित नहीं हुआ करता था, यानी कि जिसमें ज़्यादा टैलेंट था वही राजा बनता था, लेकिन यहाँ पे आपका देखिएगा कि राजा आपका क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। तो थोड़ा सा इसको समझिए। क्षत्रिय क्षेत्रीय राज्यों का उदय, कबीले पर राज्य करने वाले वनुसागत राजा बन गए, यानी कि जो कबीला का राजा था लोग वही बाद में जाके वनुसागत राजा बन गया लोग, यानी कि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा और सभी शक्तियाँ राजा के हाथों में आ गया। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि सभा और समिति का महत्व यहाँ पे कम हो गया तथा स्त्रियों का महत्व घट गया। यहाँ पे देखिएगा कि जो सभा और समिति विधायक ये सब है, तो इसमें स्त्रियों का भी महत्व था, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों का महत्व घट गया। राजा को मान लिया गया कि वह दैवीय शक्ति है, तो ये भी आप रखिएगा कि राजा की दैवीय शक्तियों का सिद्धांत यहाँ से शुरुआत हो जाता है। और देखिए कि राजा इसके बाद बहुत सारा पद भी ग्रहण करता है लोग, महाधीराज, राधाधीराज, तो ऐसे बहुत सारा पद देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त देखिएगा कि बहुत सारा पद लेता है। उसके बाद जितने भी राजा हुए लोग सब कोई ना कोई पद लेता था लोग, धारण करता था लोग। तो यहाँ से ये दैवीय सिद्धांत स्टार्ट हो जाता है, यानी कि देवों के रूप में मान्यता हो जाता है समाज में कि जो राजा है वो देव का ही अंश है। उसके बाद देखिए कि प्रशासनिक इकाई अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा जो हुआ करता था कुल के बाद कुल, बहुत सारा कुल से मिलके ग्राम बनता था और ग्राम से मिलके 20 बनता था और 20 से मिलके जन बनता था और जन से मिलके राष्ट्र बनता था। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे भी हम समझाए हैं कि सबसे पहले कुलीन, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। इसके बाद देखिए कि ऋग्वैदिक काल में राजा को गोप्ता जनहस से एवं पूरा भेता के नाम से जाना गया है या उसे उपाधि दिया गया है। और रत्निन का मतलब होता था राजा का सहयोगी, तो रत्निन का मतलब क्या हो जाएगा, राजा का सहयोगी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो बलि यानी कि कर प्रथा अब अनिवार्य हो गया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे भी हम समझाएं। तो अब इसे मिटा के और आर्थिक और धार्मिक आधार पे विभाजन देख लिया जाए कि विभाजन क्या था। तो चलिए आगे देखा जाए। आगे हम लोग देखेंगे लोग पूर्व वैदिक काल में आर्थिक स्थिति देखा जाएगा और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति, तो दोनों में देखा जाएगा कि क्या क्या अंतर है। तो देखिएगा प्राथमिक पेशा जो था पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल बोला जाता है, तो हम ऋग्वैदिक काल ही बोलेंगे। तो देखिए कि ऋग्वैदिक काल में देखिएगा कि यहाँ पे पशुपालन आपका प्रमुख व्यापार था, पेशा मतलब व्यापार ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे कृषि प्रमुख पेशा हो जाता है या व्यापार हो जाता है। और कृषि यहाँ पे होने का प्रमुख कारण क्या रहता है कि यहाँ पे लोहे का खोज होता है और लोहे के खोज के कारण ही जो मिट्टी रहता है उसको आसानी से कुरेदना और कृषि करना आसान हो जाता है। तो ये भी आप तो समझते ही होंगे। देखिएगा कि यजुर्वेद में लोहे को श्याम या कृष्ण के नाम से बोला गया है, यानी कि श्याम कृष्ण अयक्ष इसे बोला गया है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि गाय जो था ऋग्वैदिक काल में अघन्या बोला जाता था, ऋग्वैदिक या उत्तर काल में दोनों में अघन्या गाय को बोला जाता था, यानी कि ऐसा पशु जिसे मारा ना जा सके। तो ये अघन्या जो है अभी भी देखिए कि गाय को मारना आर्टिकल 48 के क में निषेध है भारत में, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि अष्टकर्णी गाय के स्वामी को बोला जाता था। उस समय ऋग्वैदिक काल में गाय के जो स्वामी होता था समझिए कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, जिससे कि गांव में देखिए कि जमींदार होते हैं लोग या धनी व्यक्ति, तो उसी प्रकार अगर जितना जिसके पास गाय है वो उतना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। और देखिएगा कि यहाँ पे उद्योग जो था व्यापार, ये सीमित व्यापार था ऋग्वैदिक काल में। और वहीं पे देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार का दायरा बढ़ जाता है कृषि काल। और ऋग्वैदिक काल में देखिएगा कि सिर्फ आपका स्थानीय स्थल पे यानी कि देश में ही अपने व्यापार हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यानी कि दूसरे देश में भी साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि उद्योग जो था बढ़ई, लोहार और रथकार यही सब था लोग। और यहाँ अगर बात किया जाए तो
अतिरंजखेड़ा काली नदी में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे का फावड़ा मिला है, तो लोहे का साक्ष्य मिला है, तो ये याद रखेगा। अतिरंजखेड़ा कहाँ पे है, तो यूपी में पड़ेगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे विदेशी व्यापार का भी साक्ष्य मिलता है, लेकिन यहाँ पे विदेश से लाया गया सिक्का का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे पर्णी, तो ये पर्णी एक व्यापारी होता था लोग, पशुओं का व्यापारी, लेकिन ये पशु बहुत ज़्यादा चोरी करता था लोग, तो इसीलिए उस समय कुख्यात था लोग। तो ये याद रखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्णी कौन होता था लोग, तो व्यापारी था लोग पशुओं का, लेकिन पशु चोरी करता था लोग, तो उसके लिए ये कुख्यात था लोग। वहीं पे अगर देखा जाए निक्स, तो ये सोने का आभूषण या सोने का टुकड़ा हुआ करता था, और यही निक्स बाद में यहाँ पे देखिए कि मुद्रा का रूप ले लेगा। यहाँ पे देखिए कि श्रेष्ठीन उसे बोला जाता था जो प्रधान व्यापारी हुआ करता था। वेकनाट वो होता था लोग जो सूदखोर यानी सूद पे पैसा चलाता था लोग, तो उन लोगों को वेकनाट बोला गया है। और देखिए कि अष्टकर्णी का मतलब क्या होगा कि अंकों की जानकारी का शब्दकोश हुआ करता था, या अंकों की जानकारी का तंत्र कोई हुआ करता था। तो ये आप याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये, और ये भी हालांकि सभी VVI क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखिए कि अयक्स, ऋग वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में अयक्स में आप देखिए कि तांबा और कांसा मिलेगा, यहाँ लोहा की जानकारी नहीं था, ये ध्यान देने वाला बात है। यहाँ उत्तर वैदिक काल में लोहा का जानकारी होता है 1000 ईस्वी के आसपास में, तो ये लोहा की जानकारी यहाँ पे नहीं था, तो ये आपको याद रखना है। देखिए कि शतमान गुंजा, ये माप का कोई तंत्र हुआ करता था, जैसे तराजू होता है वैसे ही। और यहाँ पे देखिए कि सिक्का का नियमित प्रचलन नहीं था, तो यहाँ पे धीरे धीरे सिक्का का प्रचलन स्टार्ट होता है 600-700 ईसा पूर्व में, लेकिन सिक्का पूरी तरीक़ा से विकसित नहीं होता है। यहाँ पे समुद्र का छोर पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे समुद्र का दोनों छोर पता चल जाता है, पूर्वी और पश्चिमी जो तट है इन दोनों का पता चलता है, तो ये याद रखेगा। व्यापार बढ़ेगा तो ये तो बढ़ेगा ही जानकारी। इसके बाद देखिए कि पूर्व वैदिक काल में धार्मिक स्थिति देख लिया जाए, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि पूर्व वैदिक काल जो था ये प्राकृतिक पूजा पे ज़्यादा प्रचलित था। प्राकृतिक पूजा क्या होता है, सूरज का पूजा करना, मिट्टी का पूजा करना, पेड़ पौधे का पूजा करना और पशुओं का पूजा करना, ये प्राकृतिक पूजा है। और यहाँ पे देखिएगा प्राकृतिक यानी कि जो प्राकृतिक से मिल रहा है उस यहाँ पे कर्म कांड का महत्व बढ़ जाता है, देवी देवताओं का पूजा ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी ध्यान देने वाला बात है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो पूजा होता था भौतिक सुख के लिए किया जाता था, यानी भौतिक सुख यानी कि बेटा हो पुत्र के प्राप्ति के लिए और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब पूजा होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे मृत्यु यानी कि स्वर्ग नरक का ये सब यहाँ पे प्रलोभन ये स्टार्ट हो जाता है। इंद्र यहाँ पे सबसे सर्वाधिक प्रमुख देवता है। जो सूक्ति देखिए, सूक्ति यानी कि उनके लिए मंत्र, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे प्रमुख ऋग्वैदिक काल में है, 250 सूक्ति मिला है। उसके बाद देखिए कि अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है, इनके बारे में 200 सूक्ति मिला है। और वरुण यहाँ पे 30 सूक्ति मिला है इनसे संबंधित। यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं था, तो ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है, वहीं पे उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का साक्ष्य थोड़ा सा मिला है। उसके बाद देखिए कि ध्वंस सबसे प्रचलित देवता थे, तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो ध्वंस थे, तो ये याद रखिएगा। और अरनई यानी कि जंगल की ये देवी थी अरनई, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर देखिए कि कर्मकांड का महत्व बढ़ता है और यज्ञ का प्रचलन भी बढ़ता है। प्रमुख देवता यहाँ पे कौन थे, तो ध्वंस थे। और यहाँ पे आ जाते हैं प्रजापति, जो सृजनकर्ता के देवता माने जाते हैं। और उसके बाद देखिए कि विष्णु पोषण के देवता या रक्षक के रूप में यहाँ पे जाने गए उत्तर वैदिक काल में। वरुण जल के देवता के रूप में। और पूषण जो था देखिए कि यहाँ पे देवी देवताओं को भी विभाजित कर दिया गया। पूषण जो देवता है ये शूद्रों के देवता यहाँ पे बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में देखिए कि पहली बार पुनः जन्म का उल्लेख मिला है या सिद्धांत मिला है, तो शतपथ ब्राह्मण याद रखिएगा।
उसके बाद याद रखिएगा कि मूर्ति पूजा का अभाव यहाँ पे था, यानी कि साक्ष्य तो मिला है लेकिन अभाव था। 2 महाकाव्य का यहाँ पे स्थापना होता है, यह स्थापना नहीं सॉरी रचना होता है, महाकाव्य की स्थापना थोड़ा ना होगा, रचना होता है, लिखा जाता है। 2 महाकाव्य कौन से होंगे? तो एक जय संहिता, जिसे महाभारत के नाम से हम लोग जानते हैं लोग, महाभारत का ही प्राचीन नाम जय संहिता है, तो महाभारत का यहाँ पे रचना होता है, और साथ में रामायण का। तो भारत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। तो इनका रचना कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिएगा कि प्रमुख बिंदु जो एग्जाम पॉइंट से संबंधित है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार और आसानी से आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वैदिक काल का जो भाषा था या आर्यों का जो भाषा था, ये संस्कृत भाषा बोलता था लोग, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता था। एक चीज़ और समझना है कि 4000 BC पूर्व या 4000 ईसा पूर्व के आसपास में हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़ रहे थे लोग, तो वो एक व्यापारी सभ्यता था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1500 BC ईसा पूर्व के आसपास का पढ़ रहे हैं लोग, तो ये ग्रामीण सभ्यता था आपका। भौगोलिक विस्तार का अगर बात किया जाए तो देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता था पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। ये देखिए कि पंजाब और यूपी के साथ साथ अफगानिस्तान का जो इधर का भारत से सटा हुआ क्षेत्र है, तो उसमें फैला हुआ था। ब्रह्मर्षि देश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता है। गंगा और यमुना का जो दोआब है, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो भूमि होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो ये गंगा और यमुना का जो दोआब है, उसी को ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में आर्यावर्त के नाम से इसे जाना गया। तो ये आपको याद रखना है। वैदिक संहिता में देखिएगा कि 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब संहिता का मतलब हम लोग पढ़े हैं लोग, संहिता का मतलब क्या होगा? चारों वेद को एक साथ अगर बोलना हो तो संहिता बोल दिया जाएगा, तो काम चल जाएगा। वहीं पे देखिएगा कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, और नदी सूक्ति में आपका 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी अगर पूछे आपसे कि कौन सी नदी था, तो सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन था? तो अभी तो सर्वाधिक पवित्र नदी गंगा को माना जाता है, लेकिन उस समय सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी था। और गंगा नदी का 1 बार यहाँ पे प्रयोग मिलता है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिला है। तो ये याद रखिएगा, गंगा नदी का सिर्फ 1 बार ही प्रयोग मिला है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में देखिए कि हिमालय के जो चोटी है उसका नाम मुंजवंत के नाम से मिला है, तो ये आप याद रखिएगा। और साथ में याद रखना है कि यहाँ पे जो विवाह प्रचलित था, तो यहाँ पे देखिएगा कि पूर्व वैदिक काल में विवाह 2 प्रकार का, यानी ऋग्वैदिक काल में एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उसे बोला जाता था कि वर्ण के आधार पे अगर स्त्री ऊंचे वर्ण की हो और निम्न वर्ण का अगर पुरुष हो, तो उसे अनुलोम विवाह। और ठीक इसका उल्टा कर दीजिए कि पुरुष आपका निम्न वर्ण का हो और स्त्री उच्च वर्ण का हो, तो उसे प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। इसे आप लिख भी लीजिएगा। अब थोड़ा सा मनुस्मृति में देख लीजिए कि 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है, और इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रशंसीय विवाह और एक निंदनीय विवाह। यानी कि शास्त्र के अनुसार ये ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह अगर देखिएगा तो ये आपका प्रशंसीय विवाह है। और वहीं पे असुर, गंधर्व, पैचास्य और राक्षस विवाह देखिएगा तो ये मान्यता नहीं था, ये विवाह निंदनीय विवाह था। ब्रह्म विवाह उसे बोला जाता था जो कि कोई भी स्त्री या पुरुष हो तो उस माता पिता के द्वारा जब शादी किया जाता था तो उसे ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता था। और वहीं पे प्रजापत्य विवाह देखिएगा कि जो यज्ञ करता था लोग पुरोहित, तो उनको दान में दिया जाता था, तो उसे प्रजापत्य विवाह बोला जाता है। दैव विवाह और आर्ष विवाह ये भी इनसे ही संबंधित है। और यहाँ पे देखिए कि जो जहाँ से क्वेश्चन आएगा ये गंधर्व विवाह से क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना है। ये प्रेम विवाह है, तो प्रेम विवाह को साक्ष्य में निंदनीय विवाह में रखा गया है। असुर विवाह और पैचास विवाह ये देखिएगा कि सोई हुई महिला से शादी करना। और राक्षस विवाह में देखिएगा कि जीत कर जबरदस्ती शादी करना। और असुर विवाह में युद्ध होता था, युद्ध में जो जीता है उससे शादी होता था। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्रमुख क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रमुख नदी के बारे में,
तो देखिए कि कुछ ऐसे नदी हैं जिनका प्राचीन नाम अभी आधुनिक नाम से पूछता है कि आधुनिक नाम उसका क्या हो गया है। तो पारुसनी जो प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम अगर देखिएगा तो इसका नाम हो गया है रावी। और वहीं पे देखिए कि सदुत्री आपका प्राचीन नाम था, इसका आधुनिक नाम सतलज हो जाएगा। और अस्कनी देखिएगा कि अस्कनी का आपका आधुनिक नाम चेनाब हो जाएगा। और बितसता का देखिएगा कि इसका आधुनिक नाम आपका झेलम हो जाएगा। और बिपाशा का ब्यास हो जाएगा। कुंभ या कुंभा ये आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, ये इसका काबुल नाम रख दिया गया है आधुनिक नाम। सादा नीरा यानी कि गंडक इसका आधुनिक नाम है। कुमू देखिएगा कि ये भी देश से बाहर का नदी है, इसे कुरम नाम दिया गया है। और सिंधु नदी देखिएगा, सिंधु को आधुनिक नाम में इंडस बोला जाता है। और देखिएगा कि गोमती नदी ये आपका यूपी में पड़ता है, इसका नाम गुमल कर दिया गया है आधुनिक नाम। तो एक बार नाम देख लीजिए, पारुसनी नदी का रावी नदी, सदुत्री नदी का सतलज नदी, अस्कनी नदी का चेनाब, बिस्तरा नदी का झेलम, बिपाशा का ब्यास, कुंभा या कुंभ का काबुल हो जाएगा, सादा नीरा यानी गंडक नदी, कुंभ का कुरम, सिंधु का इंडस और गोमती का गोमल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और है तो इसे मिटा देखिएगा कि इसमें कुछ यज्ञ का नाम दिया गया है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये प्रमुख यज्ञ है। तो इसमें देखिएगा कि अश्वमेघ यज्ञ ये किस प्रकार का यज्ञ होता है, तो ये यज्ञ होता था क्षेत्र विस्तार के लिए। आप अगर रामायण देखे होंगे तो ये आप समझ पाइएगा। इसमें राजा क्या करता था लोग कि अपना एक घोड़ा पे नाम लिख के और उसे छोड़ देता था लोग, और वो घोड़ा जहाँ तक जाता था उस तो माना जाता था कि उस राजा का क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर उस घोड़ा को कोई पकड़ता था, कोई दूसरा राजा या कोई भी, तो उसके साथ युद्ध होता था। तो ये एक क्षेत्र विस्तार का तरीका था उस समय का। उसके बाद देखिएगा कि राजसू यज्ञ, ये राजसू यज्ञ राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में ये कराया जाता था। और वाजपेयी यज्ञ देखिए तो ये एक शक्ति प्रदर्शन होता था, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अग्निष्टोम यज्ञ ये पापों के नाश के लिए किया जाता था ये यज्ञ। और इसमें देखिएगा कि अग्निष्टोम यज्ञ में आहुति दिया जाता था कुछ जंतु ये सब का। उसके बाद 17 मणि यज्ञ, इसमें पशु और सूरा के आहुति दिया जाता था, यानी कि यज्ञ में कुछ दिया जाता है। आप देखे होंगे तो सूरा का मतलब होगा पुत्र या पुत्री, किसी का भी उसमें बलि दिया जाता था। उसके बाद देखिएगा कि पुरुष मेघ यज्ञ, इसमें राजनीतिक वर्चस्व के लिए ये कराया जाता था। और इसमें जो विद्वान व्यक्ति होते थे लोग तो उनकी आहुति दिया जाता था, यानी कि बलि दिया जाता था इसमें। तो ये आप यज्ञ याद रखिएगा। अश्वमेघ यज्ञ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्षेत्र विस्तार के लिए। रासो यज्ञ ये राज्य अभिषेक के लिए। और वाजपेयी यज्ञ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। और अग्निष्टोम यज्ञ ये पापों के नाश के लिए, परिवार के द्वारा, जो राजा के परिवार होते थे लोग उनके द्वारा या उस समय के जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था लोग उनके द्वारा किया जाता था। 17 मणि यज्ञ ये पशु और सूरा यानी कि बेटी या बेटा का उसमें आहुति दिया जाता था। पुरुष मेघ यज्ञ इसमें राजनीतिक वर्चस्व के लिए जो विद्वान व्यक्ति होते थे लोग उनकी आहुति दिया जाता था। अब इसके बाद देखिएगा कि जो कुछ प्रमुख बिंदु है उसे देख लिया जाए। तो देखिए कि उत्तर वैदिक काल में वैशाली के पास में पक्की ईंटों का पहला साक्ष्य मिला है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में ईंटों का प्रयोग किस प्रकार का होता था। तो पक्की ईंटों का नहीं होता था, कच्ची ईंटों का होता था। वहीं पे हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा कि पक्की ईंटों का उपयोग इसमें देखने को मिला है। और देखिए कि 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख इसमें दिया गया है। और कौन कौन ऋण हो जाएगा, तो पितृ ऋण यानी पिता का ऋण, ऋषि ऋण हो जाएगा और उसके बाद देव ऋण हो जाएगा। तो ये 3 ऋण का उल्लेख है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रमुख शब्द का अगर बात किया जाए तो पूरब, पूरब का मतलब क्या होता था, तो दुर्गपति। जैसे कि राजा जो होता था लोग तो महल तो होगा ही, चाहे दुर्ग बनता था तो दुर्ग का जो देख रेख करने वाला होता था उसे दुर्गपति बोला जाता है। स्पर्श का मतलब हो जाएगा गुप्तचर। और वाजपति का मतलब हो जाएगा गोचर भूमि का अधिकारी होता था लोग। और उग्र का हो जाएगा अपराधियों को पकड़ने वाला जो पुलिस होता था लोग, उन्हें उग्र बोला जाता था। और जो हल का
उसे सीरा के नाम से जाना जाता था हल को, और हल रेखा जो ऐसे काटने वाला होता है उसे सीता बोला जाता था। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि वैदिक और हड़प्पा सभ्यता में अंतर देखा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वैदिक जो सभ्यता था ये ग्रामीण सभ्यता था, वहीं पे हड़प्पा सभ्यता देखिएगा ये नगरीय सभ्यता था। और उसके बाद देखिएगा कि ये कृषि प्रधान सभ्यता था, और यहाँ पे व्यापारिक सभ्यता हो जाएगा हड़प्पा में। परिचित देखिएगा कि ये घोड़ा और लोहा दोनों से परिचित था लोग, और हड़प्पा सभ्यता में बाकी सभी धातु मिलता है, लेकिन घोड़ा और लोहा का यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलता है। अपवाद में घोड़ा का कहीं पे मिलता है, लोथल में उसका मूर्ति मिला है, लेकिन घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है। युद्ध आदि में देखिएगा कि सुरक्षा के लिए ये कवच और हेलमेट बना साक्ष्य मिला है हेलमेट का, लेकिन यहाँ पे कोई युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला है। और देखिए कि शिक्षा इसमें वैदिक काल में मौखिक ज़्यादा हुआ करता था, मंत्रों का उच्चारण ये सब, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि चित्रात्मक लिपि का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और समाज देखिए कि ये प्रीतिशतात्मक होता था, यानी कि पुरुष प्रधान ये समाज, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मातृशतात्मक देखने को मिलता है, यानी कि स्त्री प्रधान में स्त्री समाज प्रधान मिलता है। और पक्की ईंटों का यहाँ पे उपयोग होता था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे कच्ची ईंटों का, तो यहाँ पे पक्की ईंट का उपयोग, और यहाँ पे याद रखिएगा कच्ची ईंटों का। अपवाद में सिर्फ आपका वैशाली में मिला है, तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ में और 2-3 याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि वैदिक काल में कोई आपका लोथल नहीं मिला है, यानी कि बंदरगाह नहीं मिला है, क्योंकि इन लोगों का जो क्षेत्र था ये ऐसा क्षेत्र था कि यूपी, पंजाब और ऊपर अफगानिस्तान, तो उसके आसपास में समुद्र से लगा नहीं है। और ये हड़प्पा सभ्यता जो था इसका विस्तार पाकिस्तान में था, तो ये अरब सागर से लगा हुआ था उसके, तो वहाँ से देखने को मिलता है। तो ये तो हम लोग देख लिए लोग। यहाँ पे आपका वैदिक काल समाप्त होता है। और देखिए कि कोई भी अगर पढ़ा रहे हैं तो एक बार में ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो एक दिन में अगर 2 भी टॉपिक हो रहा है तो 60 दिन अगर कंटिन्यू करेंगे लोग तो 120 टॉपिक हो जाएगा। तो हम लोग 60 दिन में ही सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे लोग। लेकिन अगर इसी को 4 भाग में बांट के पढ़ाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। ये लगेगा कि वीडियो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपका तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कोई भी टॉपिक उठाए, जैसे वैदिक सभ्यता ही, तो इसको पूरा ख़त्म कराए एक ही बार में। नहीं तो फिर वैदिक काल में 3 गो चैप्टर पढ़ाएंगे तो 3 दिन लगेगा। ऐसे करके वैसे लगेगा कि ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। और मास्टर वीडियो बीच बीच में जो छोटा टॉपिक है उसका तो आएगा ही, तो घबराइए मत। आपका 2 से ढाई महीना में पूरा हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आपको पढ़ना होगा तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो चलिए इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ भी बीपीएससी का आएगा कंटिन्यू, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।